क्या आपने कभी सोचा है कि भाग्य और कर्म का असली खेल क्या है? क्यों कुछ लोग कठिन परिश्रम के बावजूद सफल नहीं होते और कुछ लोग बिना किसी विशेष प्रयास के जीवन में आगे बढ़ जाते हैं? क्या ये केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी सीख छिपी है? आइए इस प्रेरणादायक बौद्ध कथा के माध्यम से इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर खोजते हैं। बहुत समय पहले एक राज्य में एक गरीब मूर्तिकार रहता था। उसका नाम चंद्रक था। वह बहुत ही मेहनती और कुशल कारीगर था, लेकिन उसका भाग्य हमेशा उसे धोखा देता था। वह सुंदर मूर्तियां बनाता, परंतु लोग उसकी कला की उचित कीमत नहीं देते थे। उसकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन राजा ने घोषणा की कि जो भी सबसे सुंदर और दिव्य मूर्ति बनाएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। चंद्रक को यह सुनकर खुशी हुई और उसने मन ही मन सोचा, यह मेरी प्रतिभा को सिद्ध करने का सुनहरा अवसर है। उसने बड़े धैर्य और लगन से एक दिव्य मूर्ति बनाई। जब उसने अपनी मूर्ति पूरी की तो वह इतनी अद्भुत थी कि देखने वाले चकित रह गए। लेकिन जब पुरस्कार की घोषणा का दिन आया तो राजा ने किसी और कलाकार को विजेता घोषित कर दिया। चंद्रक का हृदय टूट गया। उसने निराश होकर मूर्ति को तोड़ना चाहा, लेकिन तभी एक बुद्धिमान भिक्षु वहां आए। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुमने इतनी सुंदर मूर्ति बनाई, फिर भी तुम्हें पुरस्कार नहीं मिला। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ गई? चंद्रक ने सिर झुका लिया और बोला, गुरुदेव, मैंने अपनी पूरी निष्ठा और मेहनत से यह मूर्ति बनाई, लेकिन फिर भी मैं असफल रहा। मुझे लगता है कि भाग्य मुझसे रूठा हुआ है। भिक्षु ने चंद्रक की मूर्ति को देखा और बोले, इस मूर्ति में जो कला है वह अनमोल है। राजा का निर्णय तुम्हारी कला की सच्ची कीमत तय नहीं कर सकता। तुम भाग्य को दोष दे रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि असली सफलता क्या होती है? चंद्रक ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, असली सफलता क्या होती है? भिक्षु बोले, सफलता केवल पुरस्कार और धन में नहीं होती। असली सफलता तब होती है जब तुम्हारी कला, तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा परिश्रम दूसरों को प्रेरित करे। राजा का निर्णय तुम्हारे भाग्य का फैसला नहीं कर सकता। अगर तुम अपने कार्य को सच्चे मन से करते रहोगे तो तुम्हारी कला ही तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम होगी। चंद्रक को ये सुनकर गहरी अनुभूति हुई। उसने निश्चय किया कि वह अपनी कला को कभी नहीं छोड़ेगा। उसने निरंतर प्रयास किया और कुछ वर्षों बाद उसकी मूर्तियां देश विदेश में प्रसिद्ध हो गई। राजा, जिसने कभी उसे पुरस्कार नहीं दिया था, वही राजा अब उसे अपने राजमहल की मूर्तियां बनाने के लिए बुलाने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भाग्य का खेल कोई नहीं जानता। कभी कभी हमें हमारी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन यदि हम धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें तो सफलता अवश्य हमारे कदम चूमती है। जो लोग अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं और कर्म करते रहते हैं, उनका भाग्य भी उनके अनुकूल बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तो दोस्तों, यदि आपको कभी लगे कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है तो हिम्मत मत हारिए। शायद आपका भाग्य किसी बड़े अवसर के लिए आपका इंतजार कर रहा हो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कहानी ने आपको थोड़ा सा भी प्रेरित किया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।